स्वागत है। आज हम देख रहे हैं क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट के एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हम इसको देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? टू डेट 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 इज इरेशनल। हमें ये प्रूव करना है कि ये नंबर है वो इरेशनल नंबर है। तो हमने क्वेश्चन फर्स्ट भी किया था, जब हमें कोई इरेशनल नंबर दे रखा था और हमें प्रूव करना था कि ये इरेशनल नंबर है, तो हमने क्या किया था, उसको रेशनल मान के चले। और ये भी हमें कैसे पता चलेगा कि इरेशनल नंबर है? वो हमें पता था कि स्क्वायर रूट के अंदर नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो तो वो इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, ये हमें पता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये रेशनल है, ये रेशनल नंबर है और ये इरेशनल नंबर है। तो हमें पता है कि कोई भी एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर है तो उनके बीच में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड, इन चार ऑपरेशन में से कोई सा भी ऑपरेशन होता है तो आंसर जो आता है हमारे पास, सम और जो प्रोडक्ट और जो हमारे पास क्वोशिएंट आता है, वो सब क्या आते हैं? इरेशनल नंबर आते हैं। एक रेशनल नंबर है, एक इरेशनल नंबर है, उनमें से चारों में से कोई सा भी ऑपरेशन हम करेंगे तो क्या आएगा? इरेशनल नंबर ही आएगा। तो अब हम इसको प्रूव करते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले इसको क्या लेंगे कि ये जो नंबर है वो क्या है? रेशनल है। लेट 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 इज रैशनल। ये हमने ले लिया। अब हम क्या करेंगे, ये ले लिया तो अगर ये नंबर रैशनल है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इक्वल टू ए अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे ए और बी क्या है? ए एंड बी आर क्या है हमारे पास? इंटीजर्स। ये हमने ले लिया। और क्या है? b हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और a एंड b आर हम क्या लेके चलते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लेके चले? कोप्राइम्स, यानी इनके बीच में कोई भी नंबर कॉमन होगा 1 के अलावा तो हम उस नंबर से दोनों को कट कर देंगे। तो कोई भी नंबर कॉमन नहीं रहेगा तो इसको बोलते हैं कोप्राइम नंबर्स। तो हम इनको कोप्राइम्स लेके चले। ये हो गया। अब हम क्या देखते हैं कि यहाँ प्लस क्या है, इधर यहाँ पे क्या है? 3 प्लस में है तो इधर किस में जाएगा? इक्वल के उधर माइनस में। तो ये हो गया 2 स्क्वायर रूट 5 इक्वल टू ए अपॉन बी। 3 इधर प्लस में तो उधर चला जाएगा माइनस में। नेक्स्ट स्टेप में 2 यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लाई में है तो इधर किस में चला जाएगा? डिवाइड में। -3 डिवाइड में जाएगा तो दोनों के डिवाइड में जाएगा तो अपन एक बार बाहर भी ले सकते हैं इसे 1/2। अब यहाँ पे हम देखेंगे a और b इंटीजर है, 3 भी हमारे पास क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है, 2 भी पॉजिटिव इंटीजर है, 1 भी पॉजिटिव इंटीजर है। इसका मतलब ये हुआ कि कुल मिला के पूरा नंबर क्या आएगा? रेशनल, क्योंकि इसमें सारे ही नंबर, ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो इसका रेशनल नंबर ही आंसर आएगा। इसका ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, यानी ये पूरा नंबर ही क्या है? रेशनल। रेशनल नंबर के बीच में कोई भी ऑपरेशन होगा तो आंसर वापस क्या आता है? रेशनल आता है। तो इसका मतलब इनका पूरा नंबर का जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा? रेशनल आएगा। तो 1/2 a अपॉन b -3 इज रेशनल नंबर। बट अपने को क्या पता है कि स्क्वायर रूट 5 क्या होता है? इरेशनल नंबर। एक इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर ये दोनों इक्वल कैसे आ सकता है? इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई तो मिस्टेक हुई है। तो मिस्टेक क्या हुई है कि हम लेके चले कि 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 इज रेशनल नंबर। ये रोंग है, हमारा अजम्पशन क्या है? रोंग है। इसीलिए क्या हुआ कि आंसर जो हमारे पास स्क्वायर रूट 5 के इक्वल क्या आ गया? रेशनल नंबर आ गया। तो ये क्या होगा? एज वी नो स्क्वायर रूट 5 इज इरेशनल। स्क्वायर रूट 5 इरेशनल है तो और ये रेशनल है, तो अपना अजम्पशन क्या हो गया? रोंग हो गया और ये पूरा नंबर ही क्या हो गया? इरेशनल हो गया। तो अब इसमें मैं यहाँ लिख के बता देती हूँ साइड में, क्योंकि इधर स्पेस नहीं रहा।
तो यहाँ पे हो जाएगा सो आर इज रॉन्ग। हमारा अजम्पशन रॉन्ग हो गया। डेट्स वाई क्या हो जाएगा 3 + 2 स्क्वायर रूट 5 इज इरेशनल। ये हमारे प्रूव हो गया। चैप्टर फर्स्ट देख लिया है पूरा। अब हम देखते हैं कि चैप्टर फर्स्ट को हम कैसे तैयार करें कि हमारे बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सके। सबसे पहले हम देखते हैं कि उसका वेटेज कितना है, यानी बोर्ड एग्जाम में हमारे कितने नंबर के क्वेश्चंस उसमें से आएंगे। तो वो है 6 नंबर के क्वेश्चन उसमें से आएंगे। तो अब हम देखते हैं किस किस टाइप के क्वेश्चन उसमें से बन सकते हैं। अगर एमसीक्यू क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, तो क्या होगा उसमें 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो उसमें कौन कौन से आने की क्वेश्चन की संभावना है। एक हमारे आ सकता है प्राइम फैक्टर्स निकालने वाला, कि हमें कोई नंबर दे दिया, उसके प्राइम फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, वो हो सकता है हमारे क्वेश्चन। एक हमारे पास था कि एलसीएम और एचसीएफ हमने निकाला है, और जो इस नंबर का हमने निकाला उन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये वाला फॉर्मूला या फिर इससे रिलेटेड कोई एग्जाम्पल आ सकता है। फिर 2 मार्क्स के क्वेश्चन आने में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है कि हमें क्या पूछा जा सकता है कि प्राइम फैक्टर मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने का आ सकता है क्वेश्चन। एक हमने देखा था एक्सरसाइज 1.1 में 6 टू पावर n, उसका हमें चेक करना था कि वो 0 से एंड हो रहा है या नहीं, उसकी यूनिट डिजिट 0 आएगी या नहीं। उसी तरह हमें कोई और नंबर दे दे जैसे 4 की पावर n, हमें चेक करना है कि वो इसकी यूनिट डिजिट 0 होगी या नहीं। तो वो भी बहुत इजी है, उसको हमें अच्छे से तैयार कर लेना है। एक एग्जाम्पल अगर हम अपने माइंड में रखेंगे, उसकी पूरी प्रोसेस माइंड में रखेंगे, तो उसकी जगह अगर नंबर चेंज हो जाता है तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 से। तो 1.2 से क्या होगा हमारे पास, जैसे ये है 5 - √3, इस टाइप का क्वेश्चन हमें दे दिया और हमें वो प्रूव करना है कि ये इरेशनल है। तो ये भी इजी है। इस तरह हमें एक एक एग्जाम्पल सोल्व करके अपने साथ हमें रखना है, प्रोसेस हमें पता रखनी है, ताकि कोई भी डिजिट अगर यहाँ नंबर चेंज हो जाता है तो भी हम उसी मेथड से उसको सोल्व कर सकते हैं। फिर 4 मार्क्स के क्वेश्चन, उसमें हमारे पास 2 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, और फिर हमें वेरीफाई करना है इस वाले फॉर्मूले को कि एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई दोनों नंबर के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। तो ये भी हम इजीली कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन बनता है 1.2 का, जो कि मैक्सिमम टाइम आता है क्वेश्चन एग्जाम में, 2 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 5, इस तरह स्क्वायर रूट 6 स्क्वायर रूट 7, यानी स्क्वायर रूट के अंदर नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, तो उसको हमें प्रूव करना है कि वो इरेशनल नंबर है। तो ऐसे हमने एक्सरसाइज 1.2 में एक क्वेश्चन प्रूव किया था। तो उसमें खाली ये अंदर वाला नंबर चेंज होगा, बाकी प्रोसेस पूरा वैसा ही रहेगा, और उसको भी हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह हमें अपने पूरा तरीका बना के चलना है, ताकि स्टार्टिंग से ही, ताकि क्या हो सके हम बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सके। धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।